भय और लालच में आकर लोग बड़ी संख्या में साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों को बचाने के लिए डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने बैंक प्रबंधन के साथ एक बैठक की। इस बैठक में ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करने की रणनीति पर चर्चा कर बैंकों को धोखाधड़ी की शिकायतें आसानी से हल करने और नागरिकों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए भी सुझाव दिए गए। ऑनलाइन फ्रॉड को कम करने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा कर सकता है, उसके भी टिप्स बताए। मंगलवार 22 अप्रैल को 2025 को डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत ठाकुर ने नगर के सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक ली और कहा कि साइबर अपराध के दो पहलू हैं। पहला बैंक और दूसरा मोबाइल सीमा प्रोवाइड दोनों तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें तो फ्रॉड काफी हद तक रोका जा सकता है। बैंक में खाता खुलवाने वाले व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल के बाद खाता खोलें। बैंक के खाता में मोबाइल नंबर बदलने के पूर्व व्यक्ति की पूरी तस्दीक की जाए। संदिग्ध व्यक्ति जो अपने शहर छोड़कर आपके शाखा में खाता खुलवाने आता है, उसको इसका कारण पूछे और तुरंत पूरी संतुष्टि के उपरांत खाता खोला जाए। उन्होंने बैंक अफसरों से कहा कि ऑनलाइन ठगी के बाद किसी भी तरह की जानकारी मांगी जाती है तो उसे तुरंत उपलब्ध कराएं। इसमें देर होने पर ठग पुलिस द्वारा गिरफ्त से दूर हो जाते हैं। साइबर ठगी को रोकने के लिए बैंकों में अलर्ट सिस्टम हमेशा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है तो उसे बैंक से उसके खाते और जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई उसकी जानकारी समय पर दी जाए। इससे पीड़ितों को सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। कई बार बैंकों की ओर से जानकारी समय पर नहीं दी जाती, नतीजा मामला उलझता चला जाता है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, सीएसपी एसएस पैकरा, थाना प्रभारी सूरजपुर विमलेश दुबे, निरीक्षक जावेद मियादान, साइबर सेल प्रभारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से सोहिल गुप्ता, यूको बैंक राजेश पांडे, यूनियन बैंक पुष्पेंद्र वर्मा, आईडीएफसी बैंक मयंक अग्रवाल, एक्सिस बैंक अजीत सोनी, सेंट्रल बैंक सोनल एकस, एसबीआई रायपाल गुप्ता, ग्रामीण बैंक दीपक राज वर्मा, गोविंद कुमार, एसबीआई कलेक्ट्रेट ब्रांच चांदनी कुमारी, आईसीआईसीआई बैंक पुष्पा राजवाड़े मौजूद रहे। जी, बलरामपुर पुलिस के द्वारा पिछले विगत 2 दिनों से लगातार जो है वो म्यूल अकाउंट में जो है कार्रवाई की जा रही थी। हमने जो है 17/4/2025 को 2 अपराध म्यूल अकाउंट के संदर्भ में जो है वो कायम किए थे, जिसमें 40/2025 और 41/2025 जो है वो शामिल है। उसी की विवेचना के दौरान हमारी जो टेक्निकल टीम जो है और हमारी एक विशेष जो है वो अनुसंधान टीम को हमने गठित किया हुआ था, जिसने जो है म्यूल अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन को हाथ में लिया था और तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के द्वारा जो है वो म्यूल अकाउंट्स पे कार्रवाई करना शुरू किया था। तो इसी के तारतम्य में हमें जो सुराग मिले थे, उस सुराग में जो है हमें पता चला था कि कुछ लोग जो नेक्स्ट लेवल के अकाउंट जो है, टायर 2 के अकाउंट जो है उसको चला रहे हैं, जहां पर हमने पहले पूर्व में भी इन अपराधों में गिरफ्तारी की थी, उनके माध्यम से जो डेटा मिला था उसके एनालिसिस के हिसाब से हमें ये टायर 2 के अकाउंट जो है वो पता चले थे। तो इसी की कार्रवाई के लिए हम लोग जो है इधर हमारी एक जो विशेष टीम गठित थी वो बैठन गई थी और बैठन में जाकर वहां पर हमें पता चला था कि कुछ लोग जो कुछ मोबाइल नंबर से इन अकाउंट्स को चला रहे हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेस आउट किया था और लगभग 8 लोगों को हमने वहां से पकड़ा हुआ है। इन लोगों से जब पकड़ने के बाद इनकी विधिवत इनसे जो है पूछताछ करने के बाद हमें ये पता चला था कि इनके जो मास्टरमाइंड है ये 8 लोगों में, इसका नाम सचिन कुमार सैनी है। ये जो है वहां पर ये जो है ये मास्टरमाइंड अंबिकापुर गांधीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये यहाँ अंबिकापुर एवं आसपास के क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से और कॉलेज स्टूडेंट से कुछ बैंक खाते जो है उसको खरीदता था। 4,000 से 12,000 रुपए में खरीदता था और उसको रायपुर और अन्य जगह पे और जो बड़े जो अकाउंट के खरीदी करने वाले लोग होते हैं उनको जो है वो और कुछ मुनाफा कमाने के हिसाब से जो है उन अकाउंट्स को बेचता था। हमारे पास कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स प्राप्त है, कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स और जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें हमें प्राप्त होगी। तो और जो लोग जो रायपुर से और अन्य जगह से जहां से ये लोग ऐसे अकाउंट्स को खरीदते थे उन पर भी जो है कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। और ये 8 लोगों से हम लोगों ने बहुत सारी जो पासबुक्स है, बहुत सारे जो सिम कार्ड्स है जो कि खरीदे हुए थे और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स है और 3 नंग लैपटॉप है हमारे पास और उसके साथ साथ हमारे पास लगभग 46 नंग एटीएम कार्ड्स जो है वो है, 23 नंग एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी है और 18 नंग एक्टिव सिम कार्ड भी मिला हुआ है और साथ ही एक थार गाड़ी है जो इस घटना के लिए लगातार ये लोग प्रयोग कर रहे थे। उन सारी चीजों को हम लोगों ने जब्त किया हुआ है और आगे भी इसके अंदर हमारी टेक्निकल टीम जो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि म्यूल अकाउंट के अंदर लगातार जो है हमारी विवेचना जो है आगे बढ़ रही है और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहे।
ये सारे के सारे आरोपी जो है वो यहीं अंबिकापुर के रहने वाले हैं, और अंबिकापुर, और एक व्यक्ति जो है वो सूरजपुर से है, एक जशपुर से है, एक कोरबा से है, 3 लोग सूरजपुर से है, एक मुंगेली से। ये अभी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। जी, सारे के सारे जो 8 लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, और ये लोग जो है सुनियोजित तरीके से बैडन से जो है इस चीज को चला रहे थे। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला, जब इनके लैपटॉप्स और अन्य चीजों का हम लोगों ने जब विश्लेषण किया तो हमें पता चला कि ये लोग ऑनलाइन बैटिंग सट्टा भी चला रहे थे, जिसमें काबुक नाम की जो एप्लीकेशन है उसकी इन्होंने ब्रांच खोल के रखी हुई थी, और इसी में जो है वो सुनियोजित तरीके से आईपीएल और अन्य जो क्रिकेट की जो मैचेस होती है उसमें सट्टा भी खिला रहे थे। तो इस ये लोग जो है, अभी हमें जितनी जानकारी मिली है कि ये लोग कहीं कहीं पर बैठकर अपना जो है गिरोह बना के बैठते थे और वहां पर सुनियोजित तरीके से ऐसी घटनाएं करते थे। साथ ही साथ पैसा कमाने के लिए ऐसे ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग का भी जो है वो साइड में व्यवसाय जो है वो करते रहते हैं। इसमें अभी जांच जारी है, अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो आगे हम लोग जो है वो कार्रवाई करेंगे। अभी तक इनका नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है, पूरे इंडिया में या फिर छत्तीसगढ़? इनका नेटवर्क अभी तक हमें जहां तक पता चला है वो छत्तीसगढ़ के अंदर पता चला हुआ है, लेकिन कुछ अकाउंट्स जो है जो इनके पास से हमें मिले हैं वो अन्य राज्यों के भी अकाउंट्स हैं, तो हम उसके अंदर भी तफ्तीश करेंगे और प्रयास करेंगे पता करने का कि अन्य जो राज्य है उसमें भी इनका कोई नेटवर्क फैला हुआ है।